राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है गुरु की कृपा दृष्टि और दया मेहर हम पर कब और कैसे बरसती है। गुरु की अपार दया मेहर हमें परमात्मा से मिलाने में किस तरह से मदद करती है। हमारी आत्मा हमेशा खालीपन क्यों महसूस करती है। इतनी सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, पैसा है, शोहरत है, बच्चे हैं और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, फिर भी क्यों हमारे दिल में ऐसा लगा रहता है कि भाई कुछ तो कमी है और उस कमी को दूर करने के लिए क्या किया जाए। गुरु उस कमी को पूरा करने के लिए हमारी किस तरह से सहायता करता है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो संत धनी धर्मदास जी की वाणी के माध्यम से आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करता हूँ जिन जिन के मन भजन सिमरन में उनको तंग करते हैं, वे कृपया वीडियो को पूरा अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए या आपका मन ठहर जाए। मन ठहरा कि आप भजन सिमरन में तरक्की कर पाए, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको वो सूत्र मिल जाए। तो इसीलिए आप इस पूरी वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। मेरी एक और विनती है, जिन लोगों को मेरी वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता है, कृपया कम से कम 5 से 10 बार सुनने की कृपालता करें जी। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो आपका एक फ़ायदा होगा कि जो वाणी है, वाणी के माध्यम से जो मालिक की शक्ति अपार दया मेहर आपके कानों के ज़रिए आपके हृदय में जा रही है, इससे आपको भजन सिमरन में बैठने की ताकत मिलेगी और आपकी उन्नति होने में मदद मिलेगी। तो इसीलिए आप जी इस वीडियो को बार बार सुनने की कृपालता करें जी। तो अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहा हूँ। बानी है संत धनी धर्मदास जी की। मिलो सखी सत पीव तो मंगल गाइए, जुगन जुगन अहि बात अखंड सो राज है। ये वाणी संत कबीर जी के शिष्य संत धनी धर्मदास जी की वाणी है। जैसा कि मैंने टॉपिक उठाया कि गुरु अपार दया मेहर क्या करता है। गुरु की अपार दया मेहर से पहले ये जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारी आत्माएं सुहागिन हो पाए। हमारी आत्माएं तब ही सुहागिन हो सकती हैं जब हमारा सुहाग सदा के लिए हो जाता है। अब यहाँ सुहाग है क्या? अब तुम्हारी साध्वी और विधवा में क्या कोई फर्क है? ज़रा भी फर्क नहीं है। विधवा पति के बिना विधवा है और साध्वी पति के साथ विधवा है, बस इतना सा ही फर्क है। मैं कहता हूँ यहाँ की दोस्ती दो कौड़ी की है, यहाँ के सब नाते रिश्ते झूठे हैं। जुगन जुगन अहिबात यानी सुहाग, सदा रहे सुहाग, ऐसा कुछ खोज लो। अभी तो हम सब उसे परमात्मा ये नाम देकर पुकारते हैं, परंतु
परमात्मा कोई ऐसी बात नहीं जो शब्दों में समाई जा सके, क्योंकि शब्द हमने बनाए हैं हमारे अपने समझने के लिए। परमात्मा तो शब्द अतीत है, भावातीत है, जिसकी दृष्टि में, जिसकी मौजूदगी में सब घटनाएं घटती हैं, वो है परमात्मा। तो मैं इसको थोड़ा सा और विस्तार करने की कोशिश करता हूँ कि सदा रहे सुहाग ऐसा कुछ खोज लो, अखंड सो राज है, फिर जो कभी खंडित ना होता हो ऐसा साम्राज्य खोज लो, जिसको तुम लोग सचखंड कह सकते हो, मोक्ष की प्राप्ति कह सकते हो। कि ऐसा कोई साम्राज्य खोजो जो कभी खंडित ना होता हो, केवल तभी हमारी आत्मा सुहागिन हो सकती है। पिय मिले प्रेमानंद तो हंस समाज है, और उस प्यारे से मिलना हो जाए तो सब मिल गया, क्योंकि प्रेमानंद मिल गया। जो प्रेम और आनंद है उसका स्वरूप है, वो मिल गया। परमात्मा में लीन होने से पहले आत्मा का ज्ञान होना बड़ा ही ज़्यादा आवश्यक है। हम सभी बातें करते हैं कि हम परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, या हम परमात्मा से उपलब्ध होना चाहते हैं, या जी हम मुक्त होना चाहते हैं, या मोक्ष सचखंड में जाना चाहते हैं। हम सभी कहते हैं हमारी इच्छाएं हैं। मैं कहता हूँ इच्छा ही बंधन है। जिस व्यक्ति के भीतर कोई भी किसी भी प्रकार की इच्छा है तो इच्छा का होना ही बंधन है। और दूसरी बात, किसी भी चीज से आसक्ति है, आसक्ति यानी मोह, जुड़ाव, तो वो जो आसक्ति है, आसक्ति का होना भी बंधन है। और जहाँ अनासक्ति हो, अनिच्छा हो, केवल वहीं मुक्ति है। अब आप लोग सोचते होंगे हमने किससे मुक्त होना है भाई? क्या मुक्ति है? हम किस चीज़ से मुक्त होएंगे? देखिए, हमने किसी भी चीज़ से मुक्त नहीं होना है। हमारे आसपास कोई बंधन दिखाई भी नहीं पड़ते हैं। अब आप लोग अपने हाथों को देखो, पाँव को देखो, क्या वहाँ पे कोई बंधन है? क्या कोई रस्सी या कोई चेन बंधी है? बिल्कुल नहीं बंधी है। तो सवाल ये पैदा होता है, हम बंधे किससे हैं? मुक्ति किससे चाहिए? तो जवाब ये है, हमें मुक्ति चाहिए अपने इस मैं और मेरी से। अब देखिए, जहाँ मैं है वहाँ मेरा प्रकट हो जाता है। हर जगह जहाँ भी मैं है, मैं के साथ ही मेरा हो जाता है। अब उदाहरण दे रहा हूँ। उदाहरण के लिए, अब ये जो शरीर है मनदीप, ये सोचे कि मैं मनदीप हूँ, मैं लड़का हूँ, मतलब मैं हूँ जो सच में उस होने के अलावा जो कुछ भी समझूंगा मैं, ये मेरा असल मैं नहीं है। अब अगर मैं उदाहरण के लिए कहूँ कि मैं मनदीप हूँ, तो मनदीप तो मेरा नाम माँ बाप द्वारा दिया गया। अगर मैं कहूँ कि मैं शरीर हूँ, तो शरीर के होने के पहले भी मैं था। अब इसका सबूत ये है कि गाढ़ी नींद में भी मैं रहता हूँ। अगर गहरी नींद में मेरे शरीर के होने का बोध खत्म हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता कि शरीर है या नहीं है, तो इसका मतलब साफ है कि मैं शरीर भी नहीं हूँ। मुझे उसके होने का महसूस होता। तो जो मैं असल में हूँ, वो मैं शरीर में आने से पहले भी था, और जब मैं शरीर ये छोड़ जाऊंगा, ये स्थूल शरीर, इस शरीर को छोड़ने के बाद भी मैं रहूंगा। तो इसका मतलब मैं शरीर भी नहीं हूँ। तो कई बार मैं सोचता हूँ, उदाहरण देता हूँ, अगर मैं सोचूं कि मनदीप तू अपने ये विचार है, तू ये
हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू जैन है, तू बौद्ध है, या तू राधा स्वामी है, निरंकारी है, या और भी किसी संप्रदाय से है, तो मनदीप को यह बात सोचनी चाहिए कि जब तू पैदा हुआ था तब तू क्या था? कुछ भी नहीं था। तो तब उस वक्त तू कुछ नहीं था, तो अभी तो तू कुछ नहीं है। ये धर्म, ये संप्रदाय, ये हमारे समाज द्वारा ही निर्मित किया गया है। तो मैं तो ये नहीं हूँ, मैं तो ये विचार नहीं हूँ। अब तुम लोग कहते हो कि जी मेरे विचारों को ठेस पहुँचाई गई। अरे वाह वाह, क्या तुम विचार हो? किसी ने गधा कह दिया हमें, तो क्या हम गधे हो गए? किसी के कहने या ना कहने से हम गधे नहीं हो जाते। किसी के कहने या ना कहने से हम इंसान भी नहीं हो जाते। हम कुछ नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि तुम चाहे अपने आप को जो तुम असल में हो, उसके अलावा जो भी सोचोगे, जो भी समझोगे, वो तुम कतई नहीं हो। मैं सोचूं मैं विचार हूँ, विचार तो भैया आता जाता रहता है। आए जाए सो माया, आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब मह वर्ते आप निरारा। कि वो आदि अनादि से है, वो परमात्मा प्रभु निरंकारा। आद निरंजन प्रभ निरंकारा। निरंजन यानी माया से रहित। अब माया आए जाए सो माया। अब मेरा शरीर आता जाता रहता है, मेरे ख्याल आते जाते रहते हैं, मेरी शक्ल बदलती है। जैसा मैं जन्मा था वैसा मैं आज हूँ नहीं, क्योंकि अगर मैं वैसा रहता, मैं परिवर्तनशील हूँ, तो मैं वो कैसे हो सकता हूँ? और जब मैं मर गया तब भी मैं रहूँगा, तो मैं ये तो हूँ नहीं। कहने का मतलब, तुम इस अपने मैं और होने में जो भी रखोगे, बीच में कोई भी ख्याल करोगे कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सत्संगी हूँ, मैं गैर सत्संगी हूँ, मैं नामदानी सज्जन हूँ, मैं गैर नामदानी सज्जन हूँ, तो ये तो तुम नहीं हो। ये सब चीज़ें तो तुमने यहाँ पे ये तगमे लगाए हुए हैं। कोई कहे कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं जज हूँ, मैं वकालत करता हूँ, तो क्या ये तुम हो? नहीं, ये बिल्कुल तुम नहीं हो। ये तुमने डिग्रियां हासिल की हैं, अपना काम धंधा, जो भी तुम काम धंधा करते हो, उसके अनुसार तुम ये सब व्यवसाय धारण करते हो। तो मैं हूँ कौन? सोचो, तुम सब सोचो, तुम हो कौन? जो तुम असल में हो, ना तो तुम शरीर हो, ना तो तुम विचार हो, ना तो तुम अपने ये व्यवसाय के जो भी करते हो ये हो, ना तो तुम हिंदुस्तानी हो, ना पाकिस्तानी हो, ना तो तुम चाइनीज हो, ना जापानी हो। तुम कुछ भी नहीं हो। तुम सोचो तुम थे क्या? और वो जो तुम थे, वो हो तुम सत्य में। वो अब तुम्हें अंदर से आ रहा होगा कि जी हम आत्मा है। तो भैया आत्मा तुमने कह दिया, परंतु आत्मा है क्या? होती क्या है? कैसी दिखती है? कैसा महसूस होता है? ये तो तुम लोगों को पता नहीं। हाँ, तुमने जानकारी इकट्ठी कर ली कि हाँ मैं आत्मा हूँ। तो देखो, मैं आत्मा हूँ। आत्मा भी एक लिपि है, आत्मा भी एक शब्द है, परंतु शब्द और आत्मा जो असल में जो तत्व है, उससे तो कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण के लिए पानी शब्द और पानी जो सच में है, जो ठंडक है पानी की, वो तो पानी व्याख्यायित नहीं करता है। अब तुम लोगों को प्यास लगे, तुम लोग बोलो जी पानी, मैं कागज पर लिख के दे दूं पानी, क्या उससे तुम्हारी प्यास बुझेगी? बिल्कुल नहीं बुझेगी। क्यों नहीं बुझेगी भाई? तुम लोगों को तो मिटा लेनी चाहिए, तुम लोगों को तो हो जानी चाहिए तृप्ति। जैसे तुम कहते हो कि हम जान गए, हमें पता लग गया कि हम आत्मा है। अरे भाई, देखा तो नहीं कि तुम हो कौन?
तुम लोग कहते हो कि जी दर्शन करने हैं, दर्शन नहीं होते, तो किसका दर्शन होगा भैया? तुम्हारा अपना खुद का दर्शन होगा। ये जो तुम्हें ख्याल दिखते हैं, चाहे तुम्हारे गुरु का स्वरूप भी दिख जाए, तो गुरु का स्वरूप दिखने से भी हो क्या जाएगा? माना ये स्वरूप बड़ा आनंद देता है, बहुत ज्यादा आनंद देता है, परंतु गुरु का स्वरूप है फिर भी तो तुमसे अलग। गुरु का स्वरूप से आगे भी तो जाओ। तुमने देखा, अब देखो तुम्हारे घर में कोई कुर्सी पड़ी है, तुमने कुर्सी को देखा, अब तुम कुर्सी को देख देख कर बड़े खुश हो जा रहे हो, तो क्या तुम कुर्सी हो? नहीं, कुर्सी को देखने वाला अलग चीज है और कुर्सी जो देखी जा रही है वो अलग चीज है। सो कहने का मतलब है, जो भी तुम्हारे इस मैं हूं इसके बीच में जो भी शब्द है उसको हटा दो बस, और धीरे धीरे ये तुम्हारा जो होना है मैं, ये भी मिट जाए। उदाहरण एक और देता हूं। एक पेड़ है, पेड़ में से मैं ले लेता हूं पत्ते को, एक अकेला पत्ता। अब पत्ता जो असल में है वो कुछ और है। पत्ता हम कह देते हैं शब्दों में कि वो है, हम कहते हैं कि जी ये हरा है, परंतु तुम लोग सोचो पत्ता क्या सोचता होगा कि मैं क्या हूं। मान लो पत्ता बोले कि मैं पत्ता हूं, परंतु उसने कहा कि मैं पत्ता हूं, तो उसके ये मैं पत्ता होने से ये तो नहीं सिद्ध हो जाता कि वो वही है जो वो है। अब अंग्रेजी में पत्ते को लीफ कहा जाता है, ज़्यादा पत्तों को लीव्स कहा जाता है, जापानी भाषा में कुछ और कहा जाता है, चाइनीज़ में कुछ और कहा जाता है। तो अगर जो वो पत्ता है वो कुछ सोचे कि मैं ये हूँ, मैं कुछ दूसरा हूँ, तो उसके सोचने से वो बदल तो नहीं जाएगा? नहीं बदलेगा। अगर पत्ता अपने इस होने को जाने कि मैं पत्ता हूँ, अब पहले मैं हूँ में से पत्ता निकाल दे कि भैया मैं पत्ता तो ये शब्द तो हूँ नहीं। जैसे हमने निकाला मैं शरीर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। मैं कुछ हूँ, तो वो जो बीच में मैं और हूँ में से जो बीच का पॉइंट है वो हटा दिया। जैसे ही हटाया तो बचा क्या? मैं हूँ। तो मेरा जो होना है, क्या आपको अपने होने में कोई शक है? अब मान लो आप सब काटते जाओ कि मैं ये शरीर भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ, परंतु अपने आप को नकारने के लिए भी तो आप बचते हो। अगर आप नहीं होगे तो नकारेगा कौन? मान लो आप कह दो कि मैं नहीं हूँ, अगर आपने ये कह दिया फिर भी तो मैं बचता है, मैं यानी आप, आपका होना वो भी तो बचता है। आपके होने और ना होने, इसको अगर आपने बोला, इसको आपने सिद्ध किया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी मौजूदगी के होने या ना होने से। आप वश हो। कुछ कह दिया कि मैं हूं, तब भी आप हो। कुछ कह दिया कि मैं ये नहीं हूं, तब भी आप वो। मेरे ख्याल से आप मेरे पॉइंट को शायद पकड़ पा रहे होंगे। कहने का मेरा मतलब है कि मैं हूं, उसमें से कुछ भी आता है उसको हटाओ। हटा दिया। मैं पुरुष हूं, ये भी हटा दिया। मैं स्त्री हूं, ये भी हटा दिया। मैं गुरु हूं, ये भी हटा दिया। मैं शिष्य हूं, ये भी हटा दिया। बचा क्या? मैं हूं। अब मैं हूं ये बचा। अब इसमें से अपना होना भी मिटा दो। मिटा दो अपना होना कि मैं हूं ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं ना कुछ। शून्य का मतलब कुछ भी नहीं। अब मैं हूं में से इस मैं को भी हटा दो। क्या बचा? सिर्फ हूं, बस हूं। क्योंकि जो मौजूदगी है वो बस है, और जैसी मौजूदगी तुम्हारे भीतर है ऐसी मौजूदगी हर किसी के भीतर है। जैसे तुम हो वैसे सभी हैं। अब बूंद है, बूंद है, वो सभी में एक जैसी है।
समुद्र में से तुमने 10 गिलास पानी के निकाल लिए। अब वो जो 10 गिलास हैं अलग अलग हैं, वो सभी समुद्र का अंग है। अब ये जो तुम्हारा होना मात्र है कि तुम हो, बस हो तो हो, ये नहीं पता कि क्या हो। अब जैसे जैसे तुम हर कुछ छोड़ते चले जाओगे, सब कुछ, कि मैं राधा स्वामी हूँ ये भी छोड़ दो, मैं गैर राधा स्वामी हूँ ये भी छोड़ दो, मैं सत्संगी ये भी छोड़ दो, मैं सेवादार ये भी छोड़ दो, मतलब मैं और हूँ में से सब तगमे हटा दो। जैसे ही तुमने ये तगमे हटाए, तुम्हारे पास प्रश्न बचता है, मैं हूं, परंतु हूं कौन? भैया हूं कौन? हूं तो हूं, हर चीज तो शब्दावली में से हटा दी गई। कोई समय रहा होगा जब ये लिपियां इजाद नहीं हुई थीं, तस्वीरें थीं, और तस्वीरों के पहले भी कोई समय रहा होगा जब ये लिपियां नहीं थी, ये 5 नाम नहीं थे, ये 4 नाम नहीं थे, ये 3 नाम नहीं थे, तब भी तो तुम थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे। तो ये जो तुम्हारा होना है, होना मात्र, तुम्हारा ये अस्तित्व, केवल ये बचे। हो तो हो, पता नहीं कि मैं कौन हूं, परंतु हम अपने अज्ञान को स्वीकार नहीं करते। किसी से सुन लिया, मेरे जैसे मूर्खानंद से सुन लिया कि हम आत्मा हैं जी। ये तो नहीं पता कि आत्मा क्या है, क्या चीज़ है, कैसी दिखती है, देखा किसी ने है नहीं, और कहते हो सब कि हम ये हैं जी। अरे भाई, मैं हूं, अपने आप को पहचानो कि मैं हूं कौन। हु एम आई, भाई हूं कौन? तो ये प्रश्न जब भीतर गहरे से चला जाएगा, तुम सब उपाधियां व्याधियां छोड़ दोगे। मैं हूं तो हूं नहीं कुछ भी। जब मैं हूं ही कुछ नहीं, तो कहां जाओगे? अपने अस्तित्व में चले जाओगे। वो जो तुम्हारा होना मात्र है, तुम्हारा जो अस्तित्व है, उसको महसूस करना, उसका दर्शन करना, वो होता है आत्मज्ञान। अपने आप को, अपने होने मात्र को पहचानना, ये है आत्मज्ञान। बाकी कोशिश मैंने की है शब्दों में बोलने की, फिर भी मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों ने क्या समझा क्या नहीं समझा। पता नहीं क्या समझा होगा। नहीं समझ आए बार बार सुन लेना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा विश्वास है कि ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा सरल मैं नहीं कह सकता। कहने की कोशिश भी करता हूँ परंतु नहीं कह पा रहा हूँ। ये मेरी मजबूरी है, ये मेरा, ऐसा समझ सकते हो कि भाई मेरी गर्दन नीचे है, नहीं बोल पा रहा हूँ। तो सब टैग्स, सब उपाधियाँ छोड़ दो। ध्यान में बैठना है तो सब होना छोड़ दो। ख्याल आता है, अब मान लो तुम दुकानदार हो, अब तुम्हारे दुकानदार होने से ही तो बाकी सब ग्राहकों के ख्याल आएंगे। तुम दुकानदार हो, ध्यान के लिए बैठे, आंख बंद की, आंख जैसे ही बंद की, ग्राहकों के ख्याल आ गए। क्यों आए? क्योंकि तुम समझते हो कि तुम हो दुकानदार। अब उस समझ को मिटा दो, मैं हूं ही नहीं, ये तो मेरा एक पेशा है, मैं दुकानदार कहां से हूं। छोड़ दो उसको। जैसे ही छोड़ा, भीतर डूब जाओगे। ये जो तुम्हारा मन है, ये जो तुम्हारे विचार हैं, तुम लोग इसी से तंग आए हुए हो। शांति नहीं मिलती जी, हमें बड़ा ही ज़्यादा द्वेष है, दुख है, पीड़ा है, ये नहीं होता जी, वो नहीं होता जी। तो देखिए, अपने मन को ताकत देना बंद कर दो। अब सवाल ये पैदा होता है कि भैया मन तो है, ताकत कैसे देना बंद कर दें, और ताकत दे कैसे रहे हैं हम? अब समझो, मन को ताकत आती है आपकी आत्मा से, आपके होने मात्र से। अब आपकी मौजूदगी में सभी घटनाएं घटती हैं। अब देखो, आप सो रहे होते हो, फिर भी आप देख रहे होते हो अपने शरीर को। अगर आप उसको नहीं देखते होते, तो सुबह जब आंख खुली तो कौन बताता है कि आज बड़ी गहरी नींद आई?
आज बड़ी सुकून की नींद आई। कौन है वो बताता है जो? आज बड़े सपने आए जी, आज डरावना सपना आ गया जी। तब तो तुम बेहोश होते हो। बेहोश होते हुए भी कोई ऐसा तत्व है जो तुम्हें लगातार निहार रहा है। तुम कोई पाप कर्म करते हो तब भी वो तत्व तुम्हें देख रहा है। तुम कोई पुण्य कर्म करते हो तब भी वो तत्व तुम्हें देख रहा है। तुम चाहे भूल जाओ, परंतु जो तत्व है, तुम्हारा मन चाहे भूल जाए, परंतु वो जो तत्व है जो लगातार निहार रहा है, वो तुम्हारा होना है। तुम दिन में जागते हो, तरह तरह के कर्म करते हो, परंतु वो कर्म तभी होते हैं अगर तुम उसे शक्ति देते हो अपने शरीर को। अब रात को जब सोते हो तो शरीर को शक्ति नहीं मिलती, सो जाता है। अब शक्ति देना बंद कैसे किया जाता है? शक्ति देना बंद ऐसे किया जाता है, कुछ न करना। अब उदाहरण देता हूं। आप लोग बैठते हो ध्यान के लिए। भजन सुमिरन राधा स्वामी मत के अनुसार सुमिरन और भजन कहा जाता है। ठीक। अब सुमिरन में क्या होता है? शब्दों का जाप। क्यों किया जाता है? ताकि एक विचार हो जाए। जो भी 5 नाम 3 नाम जो भी है, वो एक विचार चल जाए। अब उसके बाद उस जाप को भी छोड़ दो। ऐसा ही है ना? उस जाप को छोड़ दिया, तब क्या बचा? शून्य, कुछ भी नहीं। उस शून्य में ही ध्यान घटित होता है। अब दूसरी बात, ये तो हुई जी सुमिरन भजन की बात। वैसे मैं विस्तार से सुमिरन भजन के बारे में वीडियो के एंड में क्लिप लगा दूंगा। जिनकी अनहद नाद भी नहीं चालू हुई है, कैसे होगी, वो भी मैं पिछली वीडियो में पीछे अंत में बता दूंगा। मतलब क्लिप में सब बता देता हूँ, बार बार सुना करो। अब देखो, तुम्हारा जब नींद में होते हो तुम्हारा जो मन है वो नहीं चलता। अगर मन चले तो मतलब सपना आ रहा है। अगर मन चलना बंद हो जाए तो मतलब गाढ़ी नींद आ रही है। ऐसा तो देसी भाषा में समझ आ रहा ही होगा आप लोगों को। अब देखो, आप लोगों का मन चलता है आपकी मौजूदगी से। अगर आप अपने मन को शक्ति नहीं दोगे तो मन नहीं चलेगा। अब ध्यान के लिए बैठे, चौकड़ी मारकर बैठे, चाहे टांगे सीधी कर कर बैठे, चाहे कुर्सी पर बैठे, चाहे अपने बेड पर बैठे, चाहे ज़मीन पर, जहां आपका दिल हो वहां पे बैठो। ये कोई मतलब नहीं कि भाई इसी जगह में बैठना चाहिए, इस रूम में ही बैठना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इन सब बकवास की बातों को छोड़ो। ये गौण है। मैं नहीं कहता कि फ़ायदा नहीं होता, होता है, परंतु जिस बेचारे गरीब का कमरा ही एक है, वो कहाँ बैठे भाई? उसका तो सोने का भी कमरा वही, रोटी बनाने का भी कमरा वही, और भजन सिमरन का भी कमरा वही। तो हमें प्राकृतिक रहना है। सो मैं शुरू से ही इतनी आज़ादी देता हूँ, इतना आज़ाद ख्याल से आपको पेश करता हूँ चीज़ें, कि आप लोग जिधर दिल करे वहाँ बैठो। वो एक कहावत है ना, वो काबा था या बुत खाना था, मैं तो बस झुक गया। तेरी मौजूदगी में मैं झुक गया। वो काबा था या बुत खाना था मैं नहीं जानता, मैं तो बस झुक गया। तो झुकना कला है। चाहे तुम अपने लैट्रिन बाथरूम में भी बैठो, ध्यान में डूबो, अपने गुरु महाराज को याद करो, या कुछ भी करो, वहाँ पे भी झुका जा सकता है, जहाँ मर्जी दिल करे। तो कहने का मतलब, जब भी आप ध्यान के लिए बैठो, तो ध्यान के लिए बैठने के लिए अब स्थिर होने की कला बता रहा हूँ, मन को ठहराने की कला। एक तो है जाप। अब अगर फिर भी नहीं मन ठहर रहा है तो क्या करना है? चुपचाप बैठो। उसके बाद कुछ मत करो। कोशिश ये करो कि शरीर बिना हिले डुले बैठे। अब मान लो 5 मिनट बैठा, कोई बात नहीं, फिर से स्थिर हो जाओ। कहीं खुजली हो गई, कोई बात नहीं, फिर से स्थिर हो जाओ। तो धीरे धीरे स्थिरता आएगी, मतलब ठहराव आएगा, शरीर ठहर जाएगा। मन में विचार उठते आने दो, कोई बात नहीं, ये विचार आया आ जाने दो, वो विचार आया आ जाने दो, ये हुआ हो जाने दो। अब अगर
इसमें एक रहस्य है। अब मान लो कोई विचार आ गया उदाहरण के लिए कि जी मनदीप मैंने कॉफ़ी पीनी है। विचार आ गया जी। अब ये विचार आ गया, अब आप लोग क्या करते हो? नहीं नहीं मनदीप तूने नहीं पीनी है। दूसरा विचार दाग दिया, नहीं नहीं मैं तो पीऊँगा। नहीं नहीं पीनी है। नहीं कॉफ़ी छोड़ो चाय पी लेता हूँ। नहीं नहीं चाय छोड़ो मैं रोटी खा लेता हूँ। तो तरह तरह के विचार। तो श्रृंखला शुरू कैसे हुई? एक विचार अपने आप आया था, उसमें आपने रोकने के कारण, उसके बातचीत करने के कारण आपने और विचारों की श्रृंखला छेड़ दी। जो जड़ काटी जा सकती थी, विचार आया है तो आया है, जाने तो जाने दो। जो हो सकता था बिना कुछ किए, वो आपने टांग अड़ाई, तो बस विचारों की श्रृंखला शुरू हो गई। मन को ना बोलो अच्छा कि ठीक है, ना तो बोलो कि नहीं नहीं ठीक है। उदाहरण के लिए मन में विचार आया जी कॉफ़ी पीनी है, ना तो कहो कि नहीं पीनी है, ना ही कहो कि हाँ पीनी है। ये मैं ध्यान के वक्त की बातें बता रहा हूँ कि कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। मन को ना तो कहो कि हाँ पीनी है, ना तो कहो कि नहीं पीनी है। अब जैसे क्रोध उठा, क्रोध को क्या करना है? ना तो कुछ करो ना तो कुछ नहीं करो। काम वासना उठी, काम वासना जैसे ही उठी, वासना आई है, देखते रहो होशपूर्वक। ना तो कहो कि मैंने इस वासना के अधीन होना है, ना तो ये कहो कि नहीं अधीन होना है। मतलब देखते रहो। जैसे तुम लोग घर में टीवी देखते हो या मोबाइल फ़ोन चलाते हो, देखते रहो, कुछ मत करो। कोई बात नहीं, अगर विचारों के भाव में बह गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। विचार आते जाएंगे, कोई चक्कर की बात नहीं। परंतु आपने ऐसा करना है कि भैया हिलना डुलना नहीं है। तो ठीक 30 मिनट बाद आपके विचार अपने आप रुक जाएंगे। ये मेरे अनुभव की बात है, मैंने पूरा वक्त नोट किया है, मेरी अपनी खुद की अनुभव की बात है। तो 30 मिनट बाद विचार रुक जाते हैं। कईयों में वक्त कम हो सकता है अपने अभ्यास के कारण, कईयों में वक्त ज़्यादा भी हो सकता है, परंतु अगर मैं एवरेज वक्त निकालूं तो 30 मिनट। कुछ नहीं करना है, सीधे बस बैठे रहो। बैठे रहे हो, शरीर हिलाना डुलाना नहीं है। अगर अपने आप से खुद से हिलने डुलने की कोई शरीर में बीमारी आ गई हो तो कोई बात नहीं, उसको हिलने दो। उस हिलने को देखते रहो। बस तुम ठहरे हुए देखते रहो, देखते रहो। अच्छा जी ये विचार आ गया, चाय पीनी है, अच्छा कोई बात नहीं, बस देखो। कॉफ़ी पीनी है, बस देखो। अच्छा फलाने के लड़के ने ये कर दिया, बस देखो। वो उसकी बहू ने ये कर दिया, वो देखो। उस फलाने का लड़का भाग गया जी, देखो विचार को। उसकी लड़की भाग गई, देखो विचार को। जो जो विचार आ रहे हैं उनको देखते चले जाओ। बस अपनी तरफ से शक्ति मत दो। ना तो उन विचारों पर हामी भरो, ना तो वकालत करो, ना रोकने की चेष्टा करो, और ना ही उनको पकड़ने की चेष्टा करो। कुछ नहीं करना है, बस देखते जाओ, देखते जाओ। ऐसे अगर तुम लोग कुछ नहीं करोगे, बस देखते चले जाओगे, तो इससे होगा क्या? मन गिर जाएगा। मन के गिरने का मतलब विचार एकदम रुक जाएंगे। तब जाकर तुम्हारी आंखों के आगे अंधेरा छाएगा, और अंधेरे के बाद हल्का हल्का मध्यम मध्यम प्रकाश छाएगा, धीरे धीरे। तो ये है सारी प्रक्रिया। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल इसीलिए बन गया है क्योंकि आप लोगों ने पता नहीं कितनी की जानकारियाँ इकट्ठी कर ली हैं। ये संत क्या कहता है जी, वो क्या कहता है, वो फलानी किताब क्या कहती है, वही अर्जुन की तरह टाल मटोल। अच्छा कृष्ण ये बताओ सांख्य क्या कहता है? अच्छा कृष्ण ये बताओ कि पतंजलि योग क्या कहता है? ये टाल मटोल नहीं भाई, सीधा सरल सिंपल तरीका तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ। मेरे चाहे वीडियो को डाउनलोड कर लेना, सेव कर लेना, जो मर्जी चाहे करना हो वो कर लेना, ठीक है? इस वीडियो को बार बार सुनना ताकि मेरी बात तुम्हारी खोपड़ी में पड़ जाए कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। कि भैया कुछ नहीं करना है। उदाहरण है, अब जैसे एक्टिवा है,
मोटरसाइकिल है, जितनी रेस दोगे उतनी दूरी तक तो भागेगी, गाड़ी भागेगी, साइकिल भागेगा। रेस देनी जैसे ही बंद की, थोड़ी दूर तो भागेगी, बाइक भागेगी, गाड़ी भागेगी, बस भागेगी या साइकिल भागेगा। थोड़ी देर के बाद जो वो शक्ति पुरानी दी गई थी, जैसे ही वो खत्म होगी, एकाएक गिर जाएगी बाइक, रुक जाएगी गाड़ी, साइकिल गिर जाएगी। तो इसी तरह से अपने मन को शक्ति देना बंद करो, बस देखते जाओ हो क्या रहा है। जैसे तुम सिनेमा हॉल में जाते हो, देखते हो सिनेमा को, अब ये भी तुम्हारे मन का सिनेमा है। शक्ति तुम लोगों ने दी है तो भैया रोको भी तुम कुछ मत करो, विचारों को शक्ति देना बंद कर दो। जैसे ही शक्ति देना बंद किया, मन गिर जाएगा। जैसे ही मन गिरा, तुम गहरे ध्यान में डूब जाओगे। ध्यान में नहीं डूबोगे अगर तुम शुरुआती अभ्यास के शुरुआती लक्षणों में हो, शुरुआती दौर में हो, तो तुम लोगों को नींद आ जाएगी। तो मेरी विनती है, इस नींद से भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग हैं जो शिकायत करते हैं कि बेटा नींद आ जाती है, हम क्या करें, मुझे ये बीमारी हो गई है। देखिए, मेरे हाथ जोड़कर विनती है, ये बीमारी नहीं है। नींद आना कोई बीमारी नहीं होती। बहुत से लोग हैं जो गोलियां खाते हैं तब भी नींद नहीं आती। भाई, नींद इतनी कीमती है, नींद बहुत ज़्यादा कीमती है। तो जब नींद आए तो सो लिया करो। तुम लोग फालतू के काम धंधों में अपना वक्त बर्बाद करते हो, नींद को न्यौछावर कर देते हो। अब मैं अपनी बात कहता हूँ। अब जैसे अभी मैं सारी रात से जाग रहा हूँ, 3 बज रहे हैं सुबह के, तो 3 बज रहे हैं, मैं जाग रहा हूँ। अब मैं सो जाऊँगा, तो अभी मैं सो जाऊँगा तो मैं दोपहर के 2 बजे उठूँगा। मुझे नहीं लेना देना कोई जो मर्जी हो जाए। हाँ, कुछ इमरजेंसी हो जाए तो मैं उठूँगा, परंतु बिना इमरजेंसी के मैं उठूँगा ही नहीं, क्योंकि नींद को मैं कुर्बान नहीं कर सकता। और परमात्मा और उसकी बनाई हुई प्रकृति मूर्ख नहीं है जिसने नींद बनाई है। अगर उसने नींद बनाई है तो भैया कोई ना कोई कारण होगा। तुम लोग कौन होते हो इस बात का निर्णय करने वाले कि भैया नींद नहीं आनी चाहिए? कौन होते हो? तुम लोग कोई भी नहीं हो। तो भैया, जब नींद आए तो सो जाना, फिर से उठना। ये नींद आपको ताकत देगी, बहुत ज़्यादा ताकत देगी। इतनी ताकत देगी कि भैया आप और ज़्यादा ध्यान में डूबोगे। और एक बात और ध्यान में दे लेना, अगर तुम लोग भजन सिमरन के मार्ग पर हो या ध्यान के मार्ग पर हो, अब तुम लोग उतर गए काम वासना में, तुम लोगों ने अपना ब्रह्मचर्य नाश कर दिया। जैसे ही नाश किया तो उसके बाद फिर हल्का सा नीचे गिरोगे, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। उससे तुम फिर से नींद में जाने लगोगे। थोड़ा सा नाश करोगे तो थोड़ा सा नुकसान होगा, ज़्यादा नाश करोगे तो भैया ज़्यादा नींद आएगी। क्योंकि शरीर को शक्ति लगती है भाई ठीक करने में, अंगों प्रत्यंगों को शरीर बार बार बनाता रहता है, हार्मोन्स वार वार वीर्य के कण बनाता रहता है। स्त्री हो या पुरुष, दोनों से मेरी विनती है कि भैया अगर आप लोग कमज़ोर हो, शरीर कमज़ोर है, तब भी नींद आएगी, बिल्कुल आएगी। अगर वासना में उतर जाओगे तब भी नींद आएगी। अगर गुस्सा करते हो तब भी नींद आएगी। अगर ज़्यादा मोह करते हो तब भी नींद आएगी ही आएगी। अगर अहंकारी हो तब भी नींद आएगी। हो सकता है कोई बीमारी हो जाए सो नींद ना आए, सो बात अलग है। परंतु अगर तुम्हारे विचार रुके, या तो तुम नींद में जाओगे या तुम लोग ध्यान में डूबोगे। नींद का मतलब बेहोश होकर तुम्हें पता नहीं लगेगा कि मैं कहाँ गया, मैं कहाँ गई, या तुम लोगों को हल्का हल्का होश रहेगा कि हाँ कुछ नहीं विचार है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी बड़ा मज़ा सा है, बड़ा ही आनंद मिल रहा है, ऐसा तुम लोगों को महसूस होगा। तो धीरे धीरे अवस्था ऊंची होती है। तो अवस्था जैसे जैसे ऊंची होएगी वैसे वैसे ध्यान में तुम डूबोगे, शरीर सोएगा। शरीर का सोना आवश्यक है भैया, परंतु तुम जागे रहोगे।
अगर तुम्हारा शरीर बेचैन है, तुम जागे हुए हो, तो मतलब भाई कोई ना कोई फॉल्ट है। शरीर सोएगा ही सोएगा, शरीर विश्राम में जाएगा ही जाएगा, परंतु तुम्हारी चेतना जागृत रहेगी। अगर शरीर भी जागा हुआ है, बेचैन है, मतलब तुम्हारा ध्यान गलत है। गलत ध्यान नहीं करना, पागल नहीं हो जाना। यहाँ पे लोग डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं, नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खाते हैं भैया। तो भैया सावधान, मेरी विनती है, नींद आ जाए तो कोई बात नहीं, सो जाना, फिर से शुरू करना और अपने शरीर को ताकतवर बनाना। शरीर को ताकतवर बनाने से मतलब ब्रह्मचर्य अपना जो है वो बनाए रखना। कोशिश करना कम से कम खंडन, जितना कम से कम खंडन उतना ज़्यादा तुम लोगों का फ़ायदा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा खंडन उतना ज़्यादा तुम लोग सो जाओगे। तुम लोग ये कभी नहीं हो सकता कि तुम लोग अय्याशियाँ करो, ब्रह्मचर्य खंडित करते रहो और तुम लोगों की सुरतें चढ़ जाए। कभी नहीं हो सकता, ना कभी हुआ है, ना हो सकता है। अब ब्रह्मचर्य का नाश स्त्री में भी होता है और पुरुष में भी होता है। मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे कामशास्त्र पता है, मैं दोनों चीज़ें जानता हूँ। तो भैया दोनों, स्त्री और पुरुष, संयम से रहो और लिव एट द डिज़ायर ऑफ योर हस्बैंड एंड वाइफ्स। अगर पति का दिल नहीं है, कोई बात नहीं, पत्नी के अनुसार चले। अगर पत्नी का दिल नहीं है तो वो अपने पति के अनुसार चले। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि तुम लोग ध्यान में डूबते रहना, भजन सिमरन करते रहना, क्योंकि तुम्हारी जो ऊर्जा है तुम्हारे पति या पत्नी में जाएगी तो वो भी तब्दील हो जाएगा, इसी से ही तब्दील हो जाएगा। ना तो तुम्हारे पति का दिल करेगा, ना तुम्हारी पत्नी का दिल करेगा कि हम अपनी ऊर्जा को बाहर फेंकते चले जाएं। हाँ, बच्चे पैदा करना हो तो भाई उतरो, ज़रूर उतरो, नहीं तो तलाक जैसी ये घटनाएं घट सकती हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो भैया हर चीज़ ज़रूरी है। खाना वो खाओ जिससे नींद कम आए, खाना सात्विक खाओ। भोजन अगर तुम्हारा गलत होगा, ज़्यादा तेल युक्त भोजन खाओगे, ज़्यादा चाउमीन, मोमोज, बर्गर, हुआ कभी यार एक आध बार, ज़्यादा पिज़्ज़ा खाओगे तो इतनी चीनी तुम्हारे अंदर चली जाएगी, तुम ऐसे ही रहोगे सुस्त सुस्त से। जितना ज़्यादा सुस्ती उतना ही फिर नींद, उतना ही बेहोशी। तो इसका खास ध्यान रखना है। तो भाई ऐसे तुम अपने मन को शक्ति देना बंद करो। करना धरना कुछ नहीं, हिलना डुलना नहीं, हिल गए तब भी उसकी चिंता नहीं लेनी है। और एक बात और, बहुत से हैं जो रोज़ रोज़ बैठते हैं ध्यान के लिए, कभी कभी कोई घटना घटती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई हॉस्पिटल जाना पड़ता है, मजबूरन शादी ब्याह में जाना पड़ता है, तो एक आध दिन उनका मिस हो जाता है, बड़ी चिंता लेते हैं, हाय हाय क्या हो गया। कोई बात नहीं, उसको भूल जाओ, जो दिन गया सो गया, अभी की चिंता करो ना, कल को जाने दो, आने वाला कल आया नहीं, आज अभी और इसी वक्त ये पल तुम्हारे पास है, तो इस पल का फ़ायदा क्यों नहीं ले लेते। हमें इस पल का फ़ायदा लेना है, हमें शिकायतें नहीं करनी है। शिकायत करोगे भैया फिर नीचे गिरोगे। तो मैं बात कर रहा था कि भाई पहले आत्मज्ञान, फिर उसके बाद परमात्मा ज्ञान। पिय मिले प्रेमानंद तो हंस समाज है, और उस प्यारे से मिलना हो जाए तो सब मिल गया, क्योंकि प्रेमानंद मिल गया। और उससे मिलने के बाद ही तुम हंसों के समाज के हिस्से हुए, नहीं तो तुम बगुलों के साथ बैठे हो। और हंसों ने बगुलों के साथ रह रहकर समझ लिया है कि वे भी बगुले हैं, जिनके साथ रहोगे वैसे ही हो जाओगे। तुम लोगों ने सुनी है कहानी, सुनी होगी कि एक शेरनी छलांग लगाती थी एक पहाड़ से, गर्भवती थी, बीच में ही बच्चा हो गया, वह बच्चा नीचे गिर गया, नीचे से भेड़ों का एक झुंड निकल रहा था, वह बच्चा भेड़ों के साथ हो लिया। उसने बचपन से ही अपने को भेड़ों के बीच पाया, उसने अपने को भेड़ ही जाना, और तो जानने का उपाय क्या था। इसी तरह तो तुमने अपने को हिंदू जाना है,
मुसलमान जाना है, सत्संगी, गैर सत्संगी, निरंकारी, राधा स्वामी, ये जैन जाना है। और तुम्हारे जानने का उपाय क्या है? जिन भेड़ों के बीच पड़ गए वही तुमने अपने को जान लिया है। इसी तरह तुम गीता पकड़े हो, कुरान पकड़े हो, बाइबल पकड़े हो, या और भी राधा स्वामी की पुस्तकें पकड़े हो, निरंकारियों की पकड़े हो, तो कोई बाबा रामपाल की पुस्तकें बेच रहा है कि भाई इसी में ही ज्ञान गंगा है। तो ऐसे ही सब चल रहा है। तो जिन भेड़ों के बीच पड़ गए वे जो किताबें पकड़े थीं वही तुमने भी पकड़ ली हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे व्यक्तित्व का अभी जन्म हुआ कहाँ? बस सिंह का बच्चा भेड़ होकर रह गया तो भेड़ों जैसा मिमियाता, मैं करता, भेड़ों के साथ घसर पतर चलता, भेड़ों के साथ भागता, और भेड़ों ने भी उसे अपने बीच स्वीकार कर लिया। उन्हीं के बीच बड़ा हुआ, उन्हें कभी उससे डर भी नहीं लगा, कोई कारण भी नहीं था डर का। वह जो शेर था वो शाकाहारी रहा, तो जिनके साथ था भेड़ें भागती तो वह भी भागता। एक दिन ऐसा हुआ कि एक शेर ने भेड़ों के इस झुंड पर हमला किया। वह शेर तो चौंक गया, वह ये देखकर चकित हो गया कि ये हो क्या रहा है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं आया। आंखें मली उसने 4 बार। सिंह भाग रहा है भेड़ों के बीच में और भेड़ों को उससे डर भी नहीं है, गसर पसर उसके साथ भागी जाती हैं। और सिंह क्यों भाग रहा है भाई? उस बूढ़े सिंह को तो कुछ समझ में नहीं आया। उसकी तो जिंदगी भर का सारा ज्ञान गड़बड़ा गया। उसने कहा, ये हुआ क्या? ऐसा तो ना देखा ना सुना, ना कानों सुना ना आंखों देखा। उसने पीछा किया और भेड़ें तो और भागी, और भेड़ों के बीच जो सिंह छिपा था वह भी भागा, और बड़ा मिमियाना मचा और बड़ी घबराहट फैली। मगर उस बूढ़े सिंह ने आखिर उस जवान सिंह को पकड़ ही लिया। वह तो मिमियाने लगा, रोने लगा, कहने लगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो भाई, मुझे जाने दो, मेरे सब संगी साथी जा रहे हैं, मुझे जाने दो। मगर वह बूढ़ा सिंह उसे घसीट कर उसे नदी के पास किनारे में ले आया। उसने कहा, मूर्ख, तू पहले देख पानी में अपना चेहरा, मेरा चेहरा देख और पानी में अपना चेहरा देख, हम दोनों के चेहरे पानी में देख। तो जैसे ही घबराते हुए, रोते हुए, आंखें आंसुओं से भरी हुई मिमिया रहा है, जैसे तुम लोग मिमियाते हो जब तुम लोगों को मैं चोट करता हूँ, सच्चाई बताता हूँ, रोने लगते हो। तो भाई मजबूरी होती है हमारी, लेकिन मजबूरी थी। अब यह सिंह दबा रहा है तो देखना पड़ा उसे भी। उसने देखा, बस देखते ही एक हुंकार निकल गई। एक क्षण में सब बदल गया, सब बदल गया। वे तसव्वुर में यकायक आ गए, हिज्र की सूरत बदल कर रह गई। एक क्षण में क्रांति हो गई, भेड़ गई, सिंह जो था वही हो गया। ऐसे ही तुम लोग हो, तुम्हें भूल ही गया है कि तुम हो कौन। तुमने दोस्ती बगलों से बना ली है, तुमने दोस्ती झूठ से कर ली है, तुमने झूठ के खूब घर बना लिए हैं। और झूठ के घर जब तक तुम्हें घर मालूम होते हैं, असली घर की तलाश नहीं हो सकती। पिय मिले प्रेमानंद तो हंस समाज है, तब फिर एक दूसरे ही जगत में तुम्हारा प्रवेश होगा। हंसों का समाज, सिद्धों का समाज, उसका नाम ही मोक्ष है, उसका नाम ही सचखंड है। लेकिन सारी बात का सूत्र है मौन प्रेम। कुछ भी नहीं इस जिंदगी में खिदमत के सिवा, सोजे दिलो दर्द आदमियत के सिवा। और रंगों निशानों चतरों मुँह से दिहीन, सब हेच रहे हैं, सब हेच रहे हैं मोहब्बत के सिवा। राज्य संगासन, राज्य पताकाएं, छत्र, स्वर्ण छत्र, राजमोहरें, मुकुट सब तुच्छ हैं एक प्रेम के सिवाय। इस जगत में अगर कोई चीज़ समझने जैसी है तो प्रेम है, अगर इस जगत में कोई चीज़ जीने जैसी है तो प्रेम है। कुछ भी नहीं जिंदगी में खिदमत के सिवा, सोजे दिलो दर्द आदमियत के सिवा।
प्रेमानंद। प्रेम हो और शून्य हो तो अजपा जाप। बस जहाँ प्रेम और तुम्हारे शांत मन का मिलन होता है वहाँ अजपा जाप पैदा होता है। तुम्हें करना नहीं होता, अपने से ओंकार का नाद उठता है। ये सन्नाटे की आवाज़, अपने से ओंकार की ध्वनि तुम्हारे भीतर उठती है। तुम्हारी पैदा की हुई नहीं होती, तुम्हारे मूल अस्तित्व से आती है। तुम सिर्फ साक्षी होते हो, तुम सिर्फ दृष्टा होते हो। उसी दिन तुम हंसों के समाज के हिस्सेदार हो गए। उसी दिन से तुम कीड़े कचरे के न रहे, कूड़े के न रहे। उसी दिन से तुम्हें पंख लग गए। कहे कबीर पुकार सुनो धर्मदास हो। हंस चले सतलोक पुरुष के पास हो। धर्मदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने ऐसी ही किसी घड़ी में, जब मैं चुप था और प्रेम से भरा था, मुझे पुकार कर कहा था, कहे कबीर पुकार सुनो धर्मदास हो। हंस चले सतलोक पुरुष के पास हो। यही घड़ी है, धर्मदास चूक मत जाना। चलो अब हंस चले सतलोक, लेकिन अपूर्व प्रेम चाहिए तो ही गुरु पुकार सकता है कि बस आ गई घड़ी। आंख खोल, केवल तब ही गुरु की अपार दया मेहर बरसती है। एक तो तब बरसती है और गुरु की अपार दया मेहर तब भी बरस रही होती है जब कोई गुरु पीर पैगंबर सत्संग फरमाता है। सत्संग का मतलब उस सच से आई गई आवाज का संग। बैठ जाओ पास में तब तो बहुत ही शुभ है, परंतु अगर बोल भी कानों में पड़ने चालू हो जाए, सुन जाए किसी सत्संग के बोल, तो भी बहुत शुभ है। उस सत्संग को सुनने से तुम्हारे भीतर विवेक पैदा होगा। तुम्हें अपने भ्रमों का नाश करने का पता लगेगा कि भ्रम नाश कैसे होंगे। भ्रम नाश कर दोगे तुम्हें अपनी कमियों का पता लगता है सत्संग में। कमियों का पता लगने लगे, अगर तुम अमल पे लाने लगो तो निश्चित ही तुम लोग कामयाब होते जाओगे। आगे और आगे और आगे बढ़ते चले जाओगे, और आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। तो भाई आंख खोलनी ज़रूरी है। आंख खोल लोगे तब ही बात बन सकती है। खुलेगी कैसे, ये मैंने पूरी वीडियो में बता दिया। कुछ नहीं करना है, बस शांत मौन होके बैठे रहना है। अगर कुछ किया तो मन चलेगा, मन चलेगा तो अशांति आएगी। मन को शक्ति मत दो, मन रुक जाएगा तो शांति ही शांति। तो भाई ऐसे ही आगे बढ़ो, ऐसे ही ये चीज़ें करो और सब कूड़ा कचरा बाहर निकाल दो। ये जितनी भी जानकारियाँ इकट्ठी की हैं इनको भूल जाओ, अज्ञानी हो जाओ। ये मत सोचो कि वो फलाना संत क्या कहता है जी, वो ऐसा संत क्या कहता है जी, ये क्या कहती है कुरान, क्या कहती है बाइबल, कोई लेना देना नहीं। बस इस बात को याद रखो, सब कुछ भूलना है और बस अपने अंदर डूब जाना है। परमात्मा की खोज शुरू होती है जैसे ही आप आंख बंद करते हो, तब होती है शुरू। ये नहीं कि भाई तुम लोग खोजने चले जाओ कहीं पे और जंगलों पहाड़ों में, ऐसा नहीं होता। और उम्मीद ही छोड़ दो कि बाहर कहीं से कुछ होगा। जब भी होगा भीतर से होगा। तुम अपने आप को जानोगे, तब जानकर तुम्हें परमात्मा को जानने का मौका मिलेगा, वरना नहीं। भ्रमों में मत रहो। मिलेगा, घर में मिलेगा, जहाँ बैठे हो वहीं बैठे बैठे मिल जाएगा। और गुरु सोचते हो दूर है, बिल्कुल नहीं। गुरु तुम्हारे हृदय में 24 घंटा विराजमान है। बाहर के गुरु सिर्फ तुम्हें चिताने के लिए हैं कि अरे भाइयों अपने हृदय में देखो, तुम ही गुरु हो, तुम ही चेला हो। असली गुरु तो तुम हो। बाहर के गुरु का इतना फर्ज है कि तुम्हें सत्संग जब करता है वो सत्संग करे, बोले, समझाए बुझाए कि भाई अंदर देख,
शब्द गुरु सुरत धुन चेला, तब जाकर तुम्हें वो गुरु मिलेगा। गुरु यानी कौन? जो मार्ग दिखाए, अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके जाए। अनहद नाद या शब्द धुन तुम्हें सुनाई पड़ने लग गई, इसको सुनते सुनते भीतर जाते जाओ, चढ़ाई करते चले जाओ, तब जाके बात बनेगी। ये है गुरु। बाहर के गुरु की भी महिमा है, उसकी मौजूदगी, उसका सत्संग हमें फायदा देता है। अगर मौजूद है तो मौजूदगी से फायदा उठाओ, अगर उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है तो आवाज़ से फ़ायदा उठाओ। उसकी वीडियोज़ हैं या उसकी कोई भी है, बस एक बात याद रखो कि भाई भीतर उतरना है। सब बातें भूल जाओ। जब ध्यान के लिए बैठो सब भूल जाओ। जब संसार में जाओ अपने मन को खूब शक्ति दो। काम धंधा करो, खुल के करो, कोई भी तुम व्यवसाय करते हो करो। जब ध्यान के लिए बैठो काम धंधा बंद, अपना धंधा शुरू। तो ऐसे होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी की कोई दुख तकलीफ है, अगर कोई व्यक्ति जिसको कोई प्रश्न है, पीड़ा है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। प्रार्थना करना हमारा फ़र्ज़ है, करना ना करना मालिक की मौज है। और मैं विनती करता हूँ हर रोज़ आपसे कि भाई जो आप कमेंट लिखते हो उसको 8, 9, 10 घंटे के बाद पढ़ ज़रूर लिया करो, क्योंकि मैं रिप्लाई दे देता हूँ। बहुत से हो आप लोग जो कहते हो कि रिप्लाई नहीं दिया और कमेंट करते हो, तो मेरी हाथ जोड़कर आपके चरणों में विनती है कि भाई पढ़ ज़रूर लिया करो। तो आज के लिए बस इतना ही। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, ध्यान क्या है, थोड़ा मैं फिर से संक्षेप में बता देता हूँ। अभी मैं क्लिप लगाने वाला हूँ, तो विनती है उसको भी ज़रूर सुन के जाना। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं,
चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।